वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। पहली और बड़ी खबर आ रही है कि अभी गुजरात के मोरवी में हुआ भयंकर हादसा। सस्पेंशन ब्रिज गिरा, 77 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। दोस्तों, गुजरात राज्य के मोरवी जिले में कल रविवार शाम को मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूट गया। यह पुल करीब 200 साल पुराना था और इस हादसे में अब तक 77 लोगों के मरने की खबर आ रही है। और वहीं आपको बता दें, हादसे के समय पुल के ऊपर करीब 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हादसे पर दुख जताते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात करी और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। दोस्तों, सभी मरने वालों के परिजनों को केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए और राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। और साथ ही घायलों को केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से 50-50 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। आपको बता दें, यह गुजरात का जो पुल है ना, वो पिछले करीब 2 सालों से मरम्मत के लिए बंद था और काम पूरा होने के बाद एक दिन पहले ही लोगों के लिए खोला गया था। दिवाली की छुट्टियां और रविवार होने की वजह से महिला और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग पुल को देखने आए थे और पुल टूटने पर उस पर मौजूद सभी लोग मच्छू नदी में जा गिरे। पुल के साथ नदी में गिरे कुछ लोग तैरते हुए और उनकी केबल के जरिए ऊपर चढ़ते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट करके बताया कि स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में है और पीड़ितों की हर तरह से मदद करने के लिए अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेज दी गई है। हालांकि दोस्तों, मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ है। चलिए अगली खबर आ रही है। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना और रिन्यू करवाना होगा आसान। जल्द ही एक ही पोर्टल पर मिलेगी सारी सुविधाएं। तो दोस्तों, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण पॉलिसी की बिक्री, रिन्यूअल और दावों के निपटारों सहित विभिन्न सेवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म की सुविधा देने वाले बीमा सुगम के ऊपर काम कर रहा है। यानी कि दोस्तों, बीमा यानी इंश्योरेंस के जुड़े सभी काम जो बीमा सुगम के ऊपर आप निपटा सकेंगे। और टेक्नोलॉजी से लेस यह पोर्टल देश भर में ग्राहकों को सुगम अनुभव देकर बीमा की पेट का विस्तार करेगा। और इस पोर्टल पर आपको दोस्तों पॉलिसी की खरीद बिक्री, पॉलिसी से जुड़े काम और उसके अलावा क्लेम का निपटारा जैसे सभी काम जो यहाँ पर कर सकेंगे बीमा कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पर जल्द ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए अगली खबर है। मन की बात का 94वां एपिसोड हुआ पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छठ पर्व की दी बधाई और कई बातों का किया जिक्र। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में छठ पर्व की बधाई दी और सौर ऊर्जा से देशवासियों को हो रहे लाभ के बारे में बताया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों कई बातों का जिक्र भी किया। मोदी जी का कहना है कि भारत ने एक साथ 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है और भारत की दोस्तों साइंस टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अगली खबर आ रही है। कर्ज देने वाली चाइना की एप्लीकेशन नागरिकों की सुरक्षा के लिए है खतरा, सख्त कार्यवाही करें। गृह मंत्रालय ने दिया बड़ा आदेश। तो दोस्तों, भारत के गृह मंत्रालय ने जो एंड्रॉइड प्ले स्टोर के ऊपर कर्ज देने वाले मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं ना, इनके खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त कार्यवाही करने को कहा है। दरअसल गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत के दौरान इस मुद्दे को उठाया है। दोस्तों, ये चाइना के नियंत्रण वाली जो कंपनियां है ना, जो ग्राहकों को लोन बांटने के नाम पर उनका उत्पीड़न करती है और पैसा वसूल करने के सख्त तरीकों का इस्तेमाल करती है। ऐसे में भूल कर भी इनके झांसे में नहीं आए। और साथ ही अगली खबर है। मारुति कंपनी ने वापस बुलाई 9,925 कारें। 3 अगस्त से 1 सितंबर के बीच हुई थी मैन्युफैक्चरिंग। रियर ब्रेक असेंबली पिन में हुए डिफेक्ट। तो दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अपने 3 मॉडल वैगन आर, सेलेरियो और इग्निस की 9,925 यूनिट गाड़ियों को वापस बुला रही है। इसका कारण है रियर ब्रेक असेंबली पिन में गड़बड़ी होना। दोस्तों, इन व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग 3 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2022 के बीच की गई थी। तो दोस्तों, प्रॉब्लम आने के कारण गाड़ियों को वापस ऑथोराइज्ड डीलर के ऊपर बुलाया जा रहा है और जल्द से जल्द दोस्तों इनका समाधान कर दिया जाएगा। और वहीं अगली खबर है। कार खरीदना आपको पड़ेगा सस्ता, BH नंबर प्लेट लगवाएं। जानते हैं आखिर क्या होगा फायदा। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर आपको 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में सफर करना पड़ता है, या आप ट्रांसफरेबल जॉब में हैं जहां आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में हर 2-3 साल के लिए जाना पड़ता है, तो दोस्तों आप क्या है ना कि अपने राज्य का नंबर नहीं लेकर आप BH रजिस्ट्रेशन वाला नंबर प्लेट जो काफी फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। और भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही BH सीरीज के नंबर प्लेट के जरिए कार का रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। दरअसल क्या होता है ना कि जैसे कोई भी व्यक्ति पंजाब बॉर्डर पर रहते हैं तो पंजाब और राजस्थान में ज्यादातर उनका आना जाना बना ही रहता है, तो दोनों राज्यों में ये BH नंबर जो काम आ जाएगा। पंजाब तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, सभी राज्यों के लिए ये लागू है ना। चलिए अगली खबर है। अमरनाथ तक बन रही है सड़क। अब 12 नहीं 5 घंटे में हो जाएंगे बाबा के दर्शन। दोस्तों, अमरनाथ यात्रियों के लिए अब बाबा के दर्शन का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। दरअसल बालटाल से पवित्र गुफा तक सड़क बनाने का काम चल रहा है और बड़ी बात यह है कि इस सड़क निर्माण का जो काम है ना, वो सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने अपने जिम्मे लिया है। और जैसे ये सड़क बनेगी ना दोस्तों, अभी फिलहाल बालटाल से बाबा की गुफा तक पहुंचने में सामान्य तौर पर 7-8 घंटे लगते हैं और अगर भीड़ ज्यादा होती है ना तो लगभग 12 घंटों का समय भी लग जाता है। और ये
जैसे सड़क बन जाएगी तो आपको 4 से लेकर 5 घंटों में ही दोस्तों बालटाल से बाबा बर्फानी के दर्शन हो पाएंगे। और वहीं अगली खबर है, भारत की हार से पाकिस्तान में मातम, अब पड़ोसियों का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में रविवार रात भारत को पहली हार मिली और पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई। दरअसल टूर्नामेंट में बने रहने के लिए पाकिस्तान टीम को अपने सारे बचे मुकाबले जीतने के साथ साथ दूसरी टीमों की जीत हार पर भी निर्भर रहना था। ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार ने सेमीफाइनल की उसकी उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट में 2 बार लगातार हार झेलनी पड़ी और कल के मैच में दोस्तों भारत को भी हार का सामना करना पड़ा। चलिए अगली खबर आ रही है कि बिजली बिल से संबंधित समस्या के लिए सीधे शिकायत करें MSME से, होगी तुरंत कार्यवाही, ऊर्जा मंत्री ने दिया बड़ा भरोसा। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में SME को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं। और इसके लिए दोस्तों अगर बिजली से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है, जिसे कनेक्शन लेने से संबंधित हो गई, कामकाज सही तरीके से नहीं हो रहा है, बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, कुछ भी समस्या है ना, तो दोस्तों SME के जरिए आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, आपका तत्काल समाधान होगा। अच्छा, यूपी से एक और खबर है, CM योगी आज करेंगे देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर का उद्घाटन, 60% भारतीयों का डेटा रहेगा सुरक्षित। तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर यानी कि आज के दिन देश के सबसे बड़े और पहले यूटा डाटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। और बताया जा रहा है कि अत्याधुनिक तकनीकों से लैस इस प्रोजेक्ट के पहले चरण को 2 साल में पूरा किया गया है। इसमें क्या है ना कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक आदि सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स के साथ साथ बैंकिंग और बिजनेस से जुड़ा डाटा भी शामिल रहेगा। इसके अंतर्गत डेटा जो है ना यूजर का, वो बिल्कुल सुरक्षित भी रहेगा। अच्छा अगली खबर है, फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी के लिए अब करना होगा अतिरिक्त भुगतान, कंपनी ने बदल दी पॉलिसी। तो दोस्तों अगर आप भी फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करके कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखते हैं तो आपको कुछ अलग से चार्ज देना पड़ सकता है। चलिए अगली खबर है, तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, अब किसी भी केस की जाँच के लिए CBI को लेनी होगी परमिशन। दोस्तों तेलंगाना ने अब किसी भी केस की जांच के लिए CBI को राज्य की परमिशन लेनी होगी और इस कदम को सरकार के द्वारा विधायक और अवैध शिकार मामले में केंद्र के किसी भी हस्तक्षेप को रोकने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। तेलंगाना में अगर किसी की भी CBI जांच होगी ना, तो पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही CBI जांच की अप्रूवल की दी जाएगी। और वहीं अगली खबर आ रही है, महाराष्ट्र में अब मराठी में होगी MBBS की पढ़ाई, इन छात्रों को मिलेगा फायदा। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हिंदी में MBBS यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई के ऐलान के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी मेडिकल की पढ़ाई पर अहम फैसला लिया गया। दरअसल महाराष्ट्र में अब MBBS की जो पढ़ाई है वो मराठी भाषा में करवाई जाएगी और सरकार ने दोस्तों ऑफिशियली इसके तौर पर ऐलान कर दिया है। चलिए बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में जल्द आने वाली है शिक्षक भर्ती की बहार, शासन स्तर पर खाली पदों का ब्यौरा किया जाएगा तलब। तो योगी सरकार ने अपने पिछले 5 सालों के कार्यकाल में प्राथमिक विद्यालयों में करीब 1,20,000 से ज्यादा सहायक अध्यापकों की भर्ती करी है, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में 44,000 से ज्यादा अध्यापकों की तैनाती की गई। और ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से शिक्षक भर्ती की बहार आने वाली है, जल्द ही सरकारी नौकरियों का पिटारा खुलेगा। चलिए जानते हैं मित्रों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किसी भी चीज को जलने के लिए कौन सी गैस का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पताल में अब एप्लीकेशन से होगा OPD पंजीयन। तो मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी के हॉस्पिटल है ना, उसमें दोस्तों सरकार के द्वारा एक ऑफिशियली एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसको डाउनलोड करके आप दोस्तों हॉस्पिटल की जो OPD है उसकी बुकिंग कर सकते हैं, डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर है कि अब मिलेगी बिजली बिल में छूट, सरकार के ऐलान के बाद हुआ बड़ा फैसला। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में उद्योग धंधों में हर रोज काफी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत बिजली शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो ऐसे में दोस्तों अब बिजनेस के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी ना, उसके ऊपर छूट दी जाएगी। और वहीं बड़ी खबर है, आयुष्मान भारत योजना के 4 साल हुए पूरे। आयुष्मान रजिस्ट्रेशन में मध्य प्रदेश है सबसे आगे, लेकिन फ्री इलाज कराने में तमिलनाडु है टॉप पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द बनवाएगा, यहाँ पर फ्री इलाज की जो सुविधा है वो आपको मिल जाएगी। और वहीं अगली खबर है, एलन मस्क ने कर्मचारियों की छंटने का दिया आदेश, ट्विटर की नीतियों में भी होंगे बदलाव। तो दोस्तों एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया और अब कर्मचारियों की छंटनी करने जा रहे हैं। माना जा रहा है एक सर्वे के मुताबिक दोस्तों की लगभग 60% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है, नौकरी बदली जा सकती है। और वहीं अगली खबर है, अग्निवीरों की होने जा रही है बड़ी भर्ती, धर्म गुरु बनने का मिलेगा मौका। दोस्तों मोदी सरकार ने कुछ समय पहले ही अग्निवीर योजना की घोषणा करी थी और इसको लेकर देश में काफी हंगामा भी हुआ था। और दोस्तों बहुत ही जल्द इस योजना के अंतर्गत भर्तियां होने जा रही
पड़ी है। तो अगर आप भी अग्निवीर योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं तो 16 नवंबर से दोस्तों भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। और वहीं अगली खबर है, नितिन गडकरी ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब इस शहर के लोगों की हो सकती है बल्ले बल्ले। तो केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी ने दोस्तों टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को हाल ही में चिट्ठी लिखी है कि दोस्तों गुजरात आकर इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर कंपनी उनकी बात मान लेती है ना, तो जल्द ही दोस्तों गुजरात में कार को लेकर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी प्रकार की काम की जानकारियों से हमेशा अपडेट रह सकें। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।